Hello everyone, how are you? I hope you all are good. Students, in our previous video, we have discussed about LCM. Okay, so today I will teach you about SCF. So before start today class, I tell you something about SCF. Okay, so SCF full meaning of SCF highest common factor. So highest common factor को ही short form में हम क्या बोलते हैं SCF. ओके तो यहाँ पर जैसे कि हमने एलसीएम में डिस्कस किया था तीन मेथड से लिस्टिंग मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड सेम वही चीज़ हम एचसीएफ में भी करते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हैं एलसीएम से। एलसीएम में जब हम फैक्टर निकालते हैं बच्चों तो हम 1 तक कोशिश करते हैं कि लास्ट में जो हमारा फैक्टर प्राइम हो वो 1 आए, लेकिन यहाँ एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में आपको सिर्फ अदर्स नंबर को छोड़ के सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही लेने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके तो बाय लिस्टिंग मेथड से समझाती हूँ। ओके यहाँ पे बच्चों हमने 2 नंबर्स लिए हैं 16 एंड 18। तो सबसे पहले हम किसके फैक्टर्स लिखेंगे? हम 16 के लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। तो ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी समझाया था। ओके 16 के फैक्टर यानी कौन सी टेबल में आता है? 1 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की टेबल में एंड 16 की टेबल में। ओके और तो किसी की टेबल में नहीं आता है 16। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 18 यानी 18 किसकी टेबल में आता है? तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की भी आता है, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में एंड नाउ 18। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स लिख लिए। अब हमने क्या करना है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं बच्चों तो हमें पहले कॉमन देखना है इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है। तो यहाँ पर कॉमन देखिए 1 एंड 2 और तो कोई नंबर कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा एचसीएफ जो आया बाकी नंबर्स को हमने छोड़ देना है। ठीक है, 1 और 2 तो एचसीएफ 1 तो छोटी डिजिट है और 2 यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 2। समझ आया? क्योंकि यहाँ पर जो है 2 बड़ी डिजिट है, 1 छोटी है 2 बड़ी है ना। देखिए तो जो डिजिट बड़ी होती है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देखते हैं तो हमें बड़ी डिजिट को जो बड़ी डिजिट हमारा एचसीएफ होती है। ठीक है, और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। तो सेम इन नंबर से ही हम नेक्स्ट देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। ओके तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से सेम नंबर को हम करके देखते हैं 16 एंड 18। तो फर्स्ट 4 प्राइम नंबर 2 3 5 7। ओके तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, हम पहले इसके फैक्टर निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो 2 सबसे स्मॉल प्राइम नंबर है तो हम डिवाइड करते हैं 2 को 16 से, तो यहाँ पे आया 8। नेक्स्ट फिर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो 4। नेक्स्ट 2 2 जा 4 एंड फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। ओके जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। अब हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 जा 18 सबसे स्मॉल प्राइम नंबर है। अब 9 2 की टेबल में नहीं आता है तो स्मॉल 3 का हम यूज करेंगे यहाँ पे प्राइम नंबर। तो 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे हमने लिखा 1। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। ठीक है, तो 16 पीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16 क्या है? देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड नेक्स्ट 2। फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे किसके? 18 के। तो यहाँ पे हमारा जो आया 2 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखिए एलसीएम में हम क्या करते थे, पहले कॉमन लेते थे। कॉमन में से हम जब लिखते थे, बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप है बच्चों ये, तो कॉमन नंबर लिखने के बाद हम जो अदर्स नंबर रह जाते थे उन्हें भी मल्टीप्लाई करते थे ना। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉमन देखना है एचसीएफ में। तो 2 इसमें भी है कॉमन, 16 और 18 में भी कॉमन है। तो ये जो पेयर जो मैंने आपको बताया था कि दोनों का हम सिर्फ एक नंबर लेते हैं, तो ऊपर और नीचे जब दोनों में ही 2 है तो 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 2 3 है लेकिन यहाँ पर कोई भी 2 नहीं है एंड यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 2। सो हम एचसीएफ देखिए यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया? 2। ओके
नेक्स्ट हम डिवीजन मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए उसमें भी आपका 2 जो है कॉमन आया, HCF आया, और इस मेथड में भी 2। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डिवीजन मेथड में हम बच्चों क्या करते हैं, एलसीएम की तरह है, लेकिन बस जब हम कॉमन लेते हैं तब हमें ध्यान देना है, कॉमा से हमें सेपरेट करना है दोनों नंबर्स को। और अब हम छोटा स्मॉल, सबसे स्मॉल प्राइम नंबर 2 का यूज करेंगे। 2 8 जा 16, 18 भी 2 के टेबल में आता है, 2 9 जा 18। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए अगर मैं यहाँ पर एलसीएम होता तो मैं इसको वहां तक सॉल्व करती जहां तक कि आपका 1 नहीं आता। इसको एज इट इज हम लिखते हैं, यही करते हैं ना मैं एलसीएम में। फिर इसको सॉल्व करके 1 लेके आते और फिर 9 को 3 से करते, 3 3 जा 9। लेकिन एलसीएम में हम ऐसा नहीं करते, बस यही इन दोनों में ध्यान रखने वाली बात है। 2 की टेबल में 8 आता है बट 9 नहीं आता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2। तो एचसीएफ 2 आया। अगर ये दोनों नंबर ही 2 की टेबल में आते तब हम आगे बढ़ते, और इसलिए हम इसको कॉमन डिवीजन भी कहते हैं। जब दोनों नंबर 1 की टेबल में आएंगे तभी हम आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी एचसीएफ हमारा क्या आया, 2, है ना इजी। एक मेथड और है एचसीएफ निकालने का बच्चों, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो उसको भी करके देख लेते हैं। देखिए सेम नंबर से ही मैं जो है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके दिखा रही हूँ। ओके, कोई भी नंबर हो आपको सब में यही करना है, और सभी मेथड में आपका आंसर एक जैसा ही आएगा अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 16 एंड 18 दो नंबर्स है, तो लॉन्ग डिवीजन यानी 16 को हम डिवाइड करेंगे 18 से। ओके, सो 16 को हम 18 से डिवाइड करेंगे। स्मॉल डिजिट से ही बड़ी डिजिट जो है डिवाइड होती है ना, तो 16 1 जा 16। सो माइनस किया, 8 से 6 को हमारे पास 2 आया। ओके, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो रिमाइंडर आया इस 2 को हम डिवाइड करते हैं इस 16 से, ऐसे इसी के साथ में ही, अलग से नहीं, ठीक है। इसी को लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। अब 2 का टेबल 8 तक पढ़िए, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0 आया। इफ यू गेट रिमाइंडर 0, सो हम यही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो एचसीएफ क्या आया बच्चों, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ 2 है। तो सभी मेथड में हमने क्या देखा कि हमारा आंसर सब में एक जैसा ही आया है। इसका मतलब हमारे चारों मेथड जो हम किसी भी मेथड से करें हमारा आंसर राइट है। ओके, तो इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर में कुछ और नंबर आता तब भी आप सॉल्व करके फिर आगे इस जो रिमाइंडर को है इसको डिवाइड करते, जब तक कि आपके पास 0 नहीं आता है आपने तब तक सॉल्व करना है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। कल मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।